Hello Joe, let's read the question. The function y is equal to fx is continuous over 0 to 10 if the area bounded by fx and x-axis between x equal to 0, x equal to 10 is s. area में given है s, where -10 to -10 से 10 के बीच में हमारा fx लाई कर रहा है. Fine. Then which of the following is or always correct? Is or not always correct? हमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑल नॉट, मतलब विच और नॉट ऑलवेज करेक्ट, मतलब कौन से ऑप्शन हमारे फॉल्स हो सकते हैं वो हमें बताना है. अब देखिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमें गिवन है 0 to 10 में डिफाइन है, तो इसका हम रफ ग्राफ एक ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं. ये हमारा होगा एक्स एक्सिस, ये हमारा होगा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है हमारा 0 0. यहाँ पे हम सपोज करते हैं हमारा एक्स इक्वल टू 10 है, तो 0 से 10 में फंक्शन डिफाइन है और फंक्शन की वैल्यू -10 से 10 के बीच में है. दैट इज यहाँ पे कहीं पे y पे 10 होगा वैल्यू, यहाँ पे -10 होगा, -10 से 10 के बीच में. अच्छा, एक चीज़ हमें गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मतलब जो भी हम ग्राफ बनाए, सपोज एक रफ ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ तो ये -10 से स्टार्ट होगा +10 तक जाएगा, हर एक वैल्यू को लेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन ग्राफ ब्रेक भी नहीं करना है हमें बीच में. मतलब कुछ भी टाइप का एक ग्राफ बनाए, रफ ग्राफ किसी भी तरीके से, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी भी वे में, मतलब मैंने इंक्रीजिंग बनाया है, आप डिक्रीजिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं. सिमिलरली इस तरीके से ये हमारा पॉइंट है 10 0, यहाँ पे सपोज करिए 10 है y, यहाँ पे -10 है, तो कुछ इस तरीके से भी ग्राफ हो सकता है, नो प्रॉब्लम. कुछ भी रैंडम स्ट्रेट लाइन कुछ भी, मतलब ये कंटिन्यूस रहेगा. कंडीशन सिर्फ एक है कि हमारा ग्राफ कंटिन्यूस रहेगा और -10 से 10 के बीच में, तो मतलब सारी वैल्यूज ये अटेन करेगा -10 से 10 के बीच में, 0 से 10 के लिए, x की वैल्यू 0 से 10 के लिए. हमें क्या बताना है, हमें वैल्यू गिवन है एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड x एक्सिस. मतलब x एक्सिस से देखिए पहले तो ये वाला एरिया बाउंडेड होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कहीं ना कहीं कट करेगा ग्राफ x एक्सिस को, फिर ये वाला एरिया हमारा बाउंडेड होगा. फाइन. सपोज ये किसी एक a पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, रफ ग्राफ अगर हम देखें. हमें s के बारे में कमेंट करना है, देखिए हर एक ऑप्शन में क्या है, और हमें फॉल्स ऑप्शन ढूंढने हैं. ये भी बोला है ना नॉट ऑलवेज करेक्ट, कि कौन सा ऑप्शन हमेशा सही नहीं. फॉल्स ऑप्शन कर ढूंढने और एस के बारे में कमेंट है. एस हमें गिवन है एरिया, तो देखिए एस हमें कौन सा एरिया गिवन होगा, एक तो ये वाला एरिया, दैट इज ये जो नीचे बन रहा है एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया, प्लस अगर मैं इसको एरिया A1 बोलूँ तो इसका सम और प्लस इसका सम. अच्छा देखिए अगर मैं A1 को कैलकुलेट करता हूँ तो A1 मेरा क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा -10 से इस A पॉइंट तक और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये जो भी वैल्यू आएगी. अब देखिए इंटीग्रेशन हमारा नेगेटिव भी आ सकता है, इंटीग्रेशन हमारा पॉजिटिव आ सकता है. वैसे तो एक्स एक्सिस के नीचे इंटीग्रेशन नेगेटिव आता है, बट एरिया की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम यहाँ पे इसमें मोड लगाएंगे, मतलब ये A1 होगा हमारा, मोड लगाने के बाद जो आएगा. ऐसे A2 हमारा क्या आएगा, इस A पॉइंट से 10 तक जो हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे ये आएगा, ये पॉजिटिव आना चाहिए भी मोड. तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे, इन दोनों एरियाज को हम सम करेंगे, उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट इज A1 प्लस A2 जो आएगा वही हमारा S गिवन है, S एरिया जो गिवन. अब देखिए S हमें गिवन है लेस देन इक्वल टू 100, S हमें गिवन है लेस देन इक्वल टू 100. अब आप सपोज करिए, अब देखिए ये जो मेरा एरिया होगा, अगर मैं यहाँ पे एक वो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे A पॉइंट से, तो इससे तो कम ही आएगा ग्राफ का एरिया. सिमिलरली यहाँ पे भी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, तो इससे भी कम ही आएगा ये वाला एरिया. तो अगर हम इन दोनों का एरिया निकाल के क्या करें, सम कर देते हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू मेरी क्या आएगी, पूरी 10 है, ए हमने पॉइंट किया तो ये वाली वैल्यू 10 माइनस ए होगी, और ऊपर ये हमारा 10 है तो 10 इंटू 10 माइनस ए होगी. यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ए होगा और इसकी लेंथ हमारी 10 ही है. तो मतलब ये एरिया, अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकाले या स्क्वायर्स का एरिया निकाले, या स्क्वायर्स तो नहीं है सॉरी, रेक्टेंगल फॉर्म के जो दो हमारे बनेंगे, इनका एरिया अगर हम कैलकुलेट करें तो इस वाले का मेरा एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू साइड दैट इज 10 इंटू ए आएगा 10 ए. सिमिलरली इसका एरिया मेरा क्या आएगा, एक साइड इसकी 10 माइनस है और दूसरी 10 है, 10 हाइट है, तो दैट इज 100 माइनस 10 ए आएगा. अगर मैं दोनों एरियाज को ऐड करूँ तो मेरा क्या आएगा, 100 माइनस 10 ए प्लस 10 ए, दैट इज ये आएगा मेरा 100. अच्छा अगर आप ध्यान से देखें ये जो एरिया है मेरा, इससे कम तो होगा ग्राफ का एरिया,
मतलब ये जो पूरा एरिया मैंने निकाला है, ये इस रेक्टेंगल का और प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया जो निकाला है, तो इससे तो मेरा हमेशा छोटा ही होगा एस। एस तो मेरा ग्राफ से जो एरिया है वो होगा। फाइन। तो मतलब ये जो एस मेरा लेस देन इक्वल टू 100 वाली इक्वालिटी हमें गिवन है और इन दोनों का सम मेरा 100 के इक्वल आया है, मैंने भी फाइंड किया। तो मतलब ये तो ट्रू हो जाएगा, बट हमें फॉल्स ऑप्शन ढूंढना है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ट्रू हो गया। सेकंड ऑप्शन में देखिए, अच्छा एक चीज और आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हमने A1 क्या लिया था, मोड ऑफ -10 टू a के इंटीग्रेशन, a कोई भी पॉइंट हो सकता है जहाँ पे ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। फाइन। ओके, तो ये s के इक्वल था। अब हमें बोला गया है कि मोड ऑफ 0 टू 10 f ऑफ x dx s के इक्वल होगा या नहीं होगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं आपको ग्राफ बना के ऐसे दिखाऊं, ये मेरा पॉइंट है 10, यहाँ पे y10, यहाँ पे -10, तो ऐसे कुछ सिंपली ग्राफ बन रहा है। ओके, कंटिन्यूस ग्राफ। तो ये जो निगेटिव में मेरी वैल्यू आएगी, ये निगेटिव इंटीग्रेशन, मतलब ये पॉइंट अगर a है तो ये मेरी निगेटिव वैल्यू आएगी। इंटीग्रेशन अगर मैं -10 टू a कैलकुलेट करूँगा, तो y एक्सिस के नीचे का अगर इंटीग्रेशन होता है तो वो मेरा निगेटिव वैल्यू आएगी, सम निगेटिव, कुछ भी निगेटिव वैल्यू आएगी। और ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू आएगी a टू 10। इसका हमने मोड लगाया तभी ये एरिया में कन्वर्ट हुआ। जब तक ये इंटीग्रल वैल्यू है, सिर्फ इंटीग्रल की वैल्यू होती है निगेटिव है, जब हम इसका मोड लगा देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, तो ये एरिया के इक्वल हो जाएगा, एरिया बाई बाउंडेड बाई दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो और ये वाला इंटीग्रल मेरा क्या है, a टू 10 f ऑफ x dx, ये मेरा कुछ समथिंग पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, देखिए मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 टू ए, नहीं सॉरी, ये 0 टू x, हमारा 0 से वेरी कर रहा है ना, 0 टू ए आएगा, 0 टू ए, x पे हमें बात करनी है न कि y पे। सिमिलरली ये भी मेरा 0 टू ए आएगा, ये हमने बाई मिस्टेक लिख दिया। x हमारा 0 से a तक वेरी कर रहा है, फिर a से 10 तक। ओके, तो अब देखिए इन दोनों वैल्यूज को मैं ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, मेरा इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx और प्लस a टू 10 f ऑफ x dx आएगा। और इस इंटीग्रेशन को मैं मर्ज करके देखिए 0 टू a तक का, फिर a टू 10, ये इंटीग्रेशन मेरा 0 टू 10 हो जाएगा, f ऑफ x dx के इक्वल आएगा। ये वैल्यू तो मेरी, बट हमें पता है कि ये कुछ निगेटिव वैल्यू है, ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये माइनस, ये कम हो जाएगी। बट s हमारा क्या है, s तो हमारा एरिया है, यानी दोनों वैल्यूज को हमने मोड करके ऐड किया है। इसका भी हमने मोड ऐड किया है, 0 टू a f ऑफ x dx का मोड करके निगेटिव वैल्यूज को पहले पॉजिटिव बनाया फिर ऐड किया, और दूसरी वैल्यू को भी हमने a टू 10 मोड करके ऐड किया है। तो मतलब ये s मेरा हमेशा बड़ा होगा इस वैल्यू से, और इस वैल्यू का अगर मैं मोड लगा दूं, फिर से मोड लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वैल्यू का हमने क्या लिया, मोड। बट मोड के अंदर क्या हो रहा है, पॉजिटिव में से सब नेगेटिव वैल्यू घट रही है, और ये क्या है कि अलग अलग वैल्यूज का मोड है। या आप एक इनइक्वालिटी भी यूज कर सकते हैं, कैसे, कौन से वाली की, a प्लस बी का मोड हमारा लेस देन इक्वल टू होता है मोड a प्लस मोड b। तो उसी इनइक्वालिटी से हमारा 0 टू 10 जो मोड f ऑफ x dx है, ये हमारा लेस देन हो जाएगा मोड ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx से, और प्लस मोड ऑफ a टू 10 f ऑफ x dx से। फाइन। मोड ऑफ f, फाइन। ये इनइक्वालिटी तो आपको सभी को समझ आ रही है। और ये वैल्यू किसकी है, अभी हमने बता, ये s की वैल्यू अगर मोड करके हम इंटीग्रेशन ऐड कर रहे हैं तो s की वैल्यू, मतलब s हमारा बड़ा होगा किससे, s जो एरिया है वो हमारा बड़ा होगा किससे, मोड ऑफ 0 टू 10 f ऑफ x dx से। फाइन। अब देखिए इनइक्वालिटी में हमें गिवन है इक्वल, इक्वल नहीं हो, हर केस में इक्वल नहीं होगा। इनइक्वालिटी क्या कह रही है, लेस देन इक्वल टू, मतलब छोटा भी होगा किसी केस में, तो ये वाला ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा इक्वल टू जो गिवन है, ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ही हमें वैसे पूछा है। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में गिवन है 0 टू 10 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एस, ये भी ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। देखिए हमें क्या गिवन है, 0 टू 10 ना लेके मोड, अगर हम मोड के साथ इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए 0 टू 10 एफ एक्स डी एक्स ही हमारा एस से छोटा है। अच्छा अब देखिए, आप हमारा a, कोई भी a नंबर छोटा होता है मोड a से, तो मतलब हम लिख सकते हैं कि 0 टू 10 एफ एक्स डी एक्स हमारा छोटा होगा किससे, मोड लगा देकर हम 0 टू 10 एफ एक्स डी एक्स से छोटा होगा। और ये वैल्यू हमारी किससे छोटी है, s से, तो मतलब s तो बड़ा होगा इससे किसी ना किसी केस में, दैट इज थर्ड ऑप्शन भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, हमें बोला है s लेस देन 0 टू 10, बट देखिए हमने क्या फाइंड किया कि s तो हमारा ग्रेटर है 0 टू 10 से। फाइन, s हमारा क्या है, ग्रेटर है।
किसी ना किसी केस में बड़ा भी आएगा। हमें बोला क्या है कि ऑलवेज नॉट करेक्ट, हमेशा जो करेक्ट ना हो। किसी एक केस के लिए मान लिया, किसी एक पॉसिबिलिटी के लिए इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, इट्स ओके, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब किसी न किसी केस के लिए तो कम भी आएगा, यानी किसी न किसी केस के लिए हमारा एस बड़ा आएगा, किसी कोई ना कोई ग्राफ तो ऐसा हमारा यहाँ पे बनेगा, जैसे ये वाला ग्राफ हमने एग्जांपल लिया है कि एस हमारा बड़ा होगा इस वैल्यू से, बट हमें गिवन है क्या, ये छोटा, एस हमारा छोटा गिवन इससे, तो ये ऑप्शन भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। दैट इज हमें नॉट करेक्ट ही पूछा है, नॉट ऑलवेज करेक्ट पूछा है। तो ऑप्शन 2 भी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 3 भी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 4 भी हमारा आंसर होगा। तो 2, 3, 4 हमारे आंसर होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।